बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिक नॉलेज के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। आज जो बेसिकली हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंट बस बार स्कीम्स के हवाले से हम बात करेंगे कि डिफरेंट बस बार्स जो यूज़ हो रही होती हैं बस बार स्कीम्स, उनको थोड़ा सा ओवरव्यू करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ये रिंग बस बार्स, डबल बस बार, सिंगल बस बार, सेक्शनल बस बार, ये बेसिकली यूज़ कहाँ हो रही होती है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, होता ये जितने भी ग्रिड स्टेशन होते हैं या जिनको आम सब स्टेशन भी कहा जाता है, ट्रांसमिशन जो लाइन होती है, ट्रांसमिशन लाइन डायरेक्ट जो है आपके पीएमटीज में आती नहीं है। होता ये वो ट्रांसमिशन लाइन उतरती है ग्रिड स्टेशन में, जो मतलब एक एरिया, बहुत बड़े एरिया में, जो वहाँ पर ट्रेफोज लगे होते हैं, ये पावर ट्रांसफार्मर भी होते हैं और क्या कहते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर भी लगे होते हैं, जो बेसिकली आपके वोल्टेजेस को स्टेप डाउन करते हैं। क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन में बेसिकली 132 केवीए की भी ट्रांसमिशन लाइन होती है, 220 केवीए की भी लाइन होती है ट्रांसमिशन लाइन। अच्छा, ये डिपेंड करती है कि कितने डिस्टेंस है। अगर ज़्यादा डिस्टेंस है, कहीं जनरेशन कहीं और दूर लगी हुई है, फॉर एग्जांपल 500 किलोमीटर दूर से आपकी जनरेशन आ रही है या 700 किलोमीटर दूर से आपकी ट्रांसमिशन लाइन आ रही है, तो उसी हिसाब से फिर वोल्टेजेस भी इंक्रीज़ किए जाते हैं। 220 वोल्टेजेस केवी वोल्टेज किए जाते हैं, या अगर थोड़े से डिस्टेंस कम है तो 132 केवीए कर लिए। तो बेसिकली ये ट्रांसमिशन लाइन जो है बेसिकली उतरती है ग्रिड में। अब ग्रिड में जो उतरती है उसके बाद मुख्तलिफ उन ग्रिड्स जो होते हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स के होते हैं। रिंग बस बार स्कीम्स के भी होते हैं, मतलब एयर इंसुलेटेड स्विच गेट्स, और ये इसकी बात नहीं कर रहा मैं, जो AIS भी होते हैं, गैस इंसुलेटेड भी होते हैं, और बेसिकली HIS भी होते हैं, उनकी मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ स्कीम्स की, कि मतलब कितने किस्म की उसमें स्कीम्स यूज़ हो रही होती हैं, उसको मैं सिंपली आज जो है डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। तो रिंग बस बार स्कीम ये पहली स्कीम है। इसके बारे में हम एट्रीब्यूट्स पढ़ लेते हैं और मैं आपको दिखा भी देता हूँ रिंग बस बार स्कीम जो है बेसिकली वो कैसी होती है। ये सिंगल बस बार स्कीम है, ये बेसिकली रिंग बस बार स्कीम है। इसके अंदर 3 जनरेशन लगी हुई हैं, ये ब्रेकर है और ये आइसोलेटर है। अब इसमें अगर आपको रिंग को, अब इसमें पहले इसके खुसूसियात पढ़ लेते हैं। वेरी हाई सप्लाई रिलायबिलिटी, यानी कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोड आपके पास हो, या आप चाहते हैं कि भाई इंटरप्शन उस जगह पे ना हो, इंटरप्शन से बचाने के लिए, क्योंकि सेंसिटिव लोड है, इंडस्ट्रियल लोड है, आप उस एरिया को डेड नहीं कर सकते, तो वहाँ पे रिंग बस बार स्कीम यूज़ होती है मोस्टली। वेरी इजी शिफ्ट लोड फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर। अच्छा, ये वाला पॉइंट जो आपको क्लियर हो गया होगा, रिलायबिलिटी अच्छी होती है इसकी। मतलब रिलायबिलिटी से मुराद एतमाद कह सकते हैं आप कि भाई ये एतमाद वाला स्कीम है। मतलब अगर एक जगह से कोई जनरेशन डैमेज, मतलब कोई भी मसला आता है, दूसरी पर आप रिलाई कर सकते हैं। ये देखें, अब इसमें आप अगर गौर से देखें तो 3 जनरेशन आ रही हैं, 1 2 3। ये ब्रेकर और आइसोलेटर है, ये इसको आपको मैं बताता हूँ। अब एक जनरेशन चले भी जाती है तो ये दो जनरेशन के ऊपर डिपेंड कर रही है। 2 जनरेशन जो रिंग को पूरे को क्लोज कर रखेंगी और आपका लोड कहीं पर भी नहीं जाएगा। मतलब ये सिर्फ 2 जनरेशन ही जो है ना आपका, ये पूरा जो लोड है बेसिकली, इसके आगे जो आउटगोइंग फीडर्स जा रहे होते हैं, आउटगोइंग सप्लाई हो रही होती है, जो मेरे ख्याल से आपके यहाँ सब स्टेशन में जो छोटे सब स्टेशन होते हैं, आपने मोस्टली देखा होगा कि कुछ इलाकों में लगे होते हैं और उसके आगे SS लिखा होता है सब स्टेशन से। तो बेसिकली यहीं से जा रहे होते हैं, या PMTs के पास भी जा रहे होते हैं, जो पोल माउंटेड ट्रांसफार्मर होते हैं। तो बेसिकली ये रिंग, इसको ये जो ब्लू कलर की आपको नज़र आ रही है, ये पूरे बार्स होते हैं कॉपर्स के, यानी कि कॉपर के बार पाइप होते हैं, मगर बीच अंदर से वो हॉलो होते हैं। पूरी इस तरीके की रिंग, क्लोज रिंग होता है उनमें। अब होता ये कि अगर आपको एक ट्रांसफार्मर भी, यहाँ पे ट्रांसफार्मर की शक्ल नहीं बनाई हुई, वरना यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर होता है, या आइसोलेटर आ गया, ब्रेकर आ गया, इसके आगे ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस ट्रांसफार्मर को आप फॉर एग्जाम्पल जो है वो आप बाईपास करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, ये ब्रेकर को क्लोज कर, बस कपलर जो है इसको बेसिकली, बस कपलर के अंदर भी ब्रेकर होता है, इसको आप ऑफ करेंगे और आइसोलेटर ओपन कर देंगे, तो ये आपका पोर्शन जो है आइसोलेट हो जाएगा और मुसलसल पूरा जो है वो चलता रहेगा। तो 2 ब्रेकर आपको कोई ना कोई ऑफ करने पड़ते हैं कोई भी पोर्शन आइसोलेट करने के लिए। तो और पढ़ते हैं इसके बारे में। वेरी मेंटेनेंस आसान होती है, वो आपको मैंने बता दिया कि आप कोई से भी ट्रांसफार्मर को अगर क्या कहते हैं बाईपास करना चाह रहे हैं, जैसे अगर इसको बाईपास करना चाह रहे हैं तो मेंटेनेंस इजीली आप कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। डिफ़िकल्ट टू ऐड न्यू बे। अच्छा, बे से मुराद नया सर्किट होता है बेसिकली। इसमें थोड़ा सा मुश्किलात होती है नए सर्किट को इंस्टॉल करने में, क्योंकि आपके पास लाइन चल रही होती है। अब आप यहाँ पे किधर किसी भी तरीके से अगर लगाएंगे तो थोड़ी सी इशू आता है सर्किट को नए इंस्टॉल, मगर कर सकते हैं।
ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं कर सकते, मगर थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। बे से मुराद न्यू एड सर्किट होता है, एक नई आप लाइन लाना चाह रही हैं, 3 लाइनें ना, आप फॉर एग्जांपल एक नई चौथी लाइन लाना चाह रहे हैं, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पॉइंट होता है इसमें। और अब आ जाते हैं हम डबल बस बार सिंगल ब्रेकर स्कीम। अच्छा, डबल बस बार की भी हम पहले देख लेते हैं। डबल बस बार स्कीम है, और इसमें सिंगल बस कपलर के अंदर बेसिकली ब्रेकर ही होता है। बेसिकली इसके अंदर ट्रॉली होती है, पूरी इसकी ट्रॉली रैक इन रैक आउट की जाती है, बस कपलर कहलाता है। ये 132 kVA का होता है बस कपलर। ये आपके पास आउटगोइंग जा रही है, ये CT PT, और इसमें CT ये जो सैम्पल दिया हुआ है सर्किट ब्रेकर का है, ये CT का है, और ये आइसोलेटर का, ये यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ भी है, सही है। अच्छा, इसमें ये ट्रैफो का है। अब डबल बस बार स्कीम में क्या होता है, इसकी भी ज़रा सुन लें आप क्या है। अच्छा, ये मेन और ट्रांसफर भी आपको मैं बता देता हूँ क्या है। एक इसमें लाइन जो होगी वो मेन होगी, और एक जो होगी ट्रांसफर होगी, सही है। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल ये मेन है तो ये ट्रांसफर होगी, यानी कि मेन से आपने लाइन को ट्रांसफर कर दिया, लोड शिफ्ट कर दिया दूसरी पे, तो वो ट्रांसफर हो जाएगी। इस तरीके से मेन ट्रांसफर होती है लाइन। अब होता ये कि वेरी इजी टू शिफ्ट लोड फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट। इसमें आप जो है लोड इजीली शिफ्ट कर सकते हैं एक सर्किट से दूसरे सर्किट पर। बस बीच में क्या होता है, एक बस कपलर होता है, बस कपलर को आप ऑफ कर दें या ऑन कर दें। और अब अगर आपको इस सर्किट का लोड जो है इस सर्किट पे डालना है, फॉर एग्जांपल ये वाला जो आपको नजर आ रहा है, ये बेसिकली एक सर्किट है, और ये आपका ट्रांसफार्मर है, ये लाइन है। फॉर एग्जांपल आपने क्या करना है, इसका लोड इस पे शिफ्ट करना है। अभी इस पे कोई नहीं है, तो आप क्या करेंगे, बस कपलर ऑन करेंगे, यहाँ वाला लोड जो है सारा इस पे ट्रांसफर हो जाएगा। और अगर आपके पास या फॉर एग्जांपल यहाँ पर है, आप यहाँ से शिफ्ट करना चाह रहे हैं, बस कपलर ऑन ऑफ करेंगे तो बेसिकली लोड आप इजीली शिफ्ट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। मगर इसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। डबल बस बार, रिंग बस बार की तो खैर कॉस्ट है ही ज़्यादा ना, मगर इस डबल बस बार की भी जो है बेसिकली कॉस्ट ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें आपको डबल बस बार लगानी पड़ती हैं। तो कॉस्ट के लिहाज से जो डबल बस बार जो स्कीम है वो थोड़ी सी कॉस्टली हो जाती है। अब तीसरा हमारे पास क्या है, डबल बस बार सिंगल ब्रेकर विथ सेक्शनलाइज स्कीम। चलिए, ये बिल्कुल सिमिलर होता है इसी की तरीके का, ये जो आपको अभी मैंने बताया डबल बस बार स्कीम, बस इसके बीच में सेक्शनल होता है। मैं अगर आपको दिखा सकूँ, ये देखें, डबल बस बार स्कीम विथ सेक्शनल पार्ट। इसमें क्या होता है, इसमें यहाँ बीच में भी सर्किट ब्रेकर लगे होते हैं कि आप फॉर एग्जांपल लोड जो है आधा आधा पार्शियली डिवाइड करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, एक ब्रेकर खोल देंगे इस तरीके से आधा आधा करके, यानी कि सेक्शनल मतलब पार्ट्स में आप जो है कहते हैं लोड को ट्रांसफर कर सकते हैं, लोड को शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली स्कीम जो होगी वो डबल बस बार विथ सेक्शनल स्कीम कहलाएगी। इसकी क्या, ये बिल्कुल सेम ही है, बस बार मेंटेनेंस इन सेक्शन, मेंटेनेंस कर सकते हैं आप सेक्शनल में, पार्ट हिस्सों में, इवन कॉस्टलियर, ये कॉस्टलियर इससे भी ज़्यादा थोड़ी सी कॉस्टली होती है। सिंगल बस बार स्कीम, अब आ जाते हैं सिंगल बस बार स्कीम। सिंगल बस बार स्कीम भी आपको दिखा देते हैं, ये सिंगल बस बार स्कीम है। अब ये सिंगल बस बार स्कीम जो है बेसिकली जो लो, मतलब जहाँ आपके पास बजट भी कम हो और आपके पास लोड भी ज़्यादा शेयर नहीं करना हो, और अगर कोई एरिया डिस्टर्ब भी हो जाए तो कोई इतना मसला नहीं होगा, सेंसिटिव नहीं है, या जहाँ पे मतलब नॉर्मली बस हो, इतना ज़्यादा मसाइल ना हो कि अगर लाइट मतलब लोड डिस्टर्ब भी हो जाए तो कोई इशू नहीं आएगा, तो वहाँ पे मोस्टली लगाया जाता है सिंगल बस बार स्कीम। और कॉस्ट भी इसमें कम होती है, तो इसको प्रीफर किया जाता है सिंगल बस बार स्कीम। ये आपको ब्लू वाली बस बार नज़र आ रही है, ये ट्रैफो है, ये ब्रेकर्स हैं, और ये जनरेशन है, 2 जनरेशन इसमें लगी हुई है, 2 लाइन्स लगी हुई हैं। आप एक लाइन पे भी चला सकते हैं लोड, और दोनों पे भी बैलेंस करके हाफ ऑफ लोड बेसिकली चला सकते हैं। ये 3 ट्रांसफार्मर्स के साथ लगे हुए हैं, तो ये आप इसके भी पढ़ लेते हैं ज़रा। लो कॉस्ट है, लेस मेंटेनेंस है, इसमें मेंटेनेंस जो है कम की जा सकती है, मेंटेनेंस थोड़ी सी मुश्किल भी होती है, मेंटेनेंस हो सकती है लेस, मेंटेनेंस कम आती है मोस्टली इसमें, मगर ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी इसकी नहीं है, बहुत मुश्किल है इसके साथ ऑपरेशनल, क्योंकि आपके पास एक ही बेसिकली बस बार है, उसमें आप नहीं कर सकते मेंटेनेंस मुश्किल, क्योंकि एक वक्त में एक लाइन तो आ ही रही होगी, किसी पार्ट को आप डिवाइड नहीं कर सकते। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल मुझे इस ट्रांसफार्मर की मेंटेनेंस करनी है, इस पार्ट की करनी है, ट्रांसफार्मर की तो हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे ब्रेकर आप ऑफ करेंगे ट्रांसफार्मर की मेंटेनेंस हो जाएगी, मगर इस पार्ट की अगर आपको करनी है तो पूरा स्टेशन आपको डेड करना पड़ेगा, सही है। तो ये आपका सिंगल बस बार हो गई। अच्छा, सिंगल बस बार विथ सेक्शनल स्कीम,
ये बिल्कुल ऐसे ही होती है, सेम होती है, इसकी लो कॉस्ट होती है, लेस मेंटेनेंस होती है, बेटर होती है सिंगल बस बार से, क्योंकि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है किस चीज़ की, आपको मैं बता देता हूँ। ये देखें, अगर सिंगल बस बार विद सेक्शनलाइज स्कीम नहीं आई, चलें, इसके बीच में क्या होता है, यहाँ पर भी ना एक ब्रेकर लगा होता है। सिंगल बस बार स्कीम जो होती है ना बेसिकली विद सेक्शन, इस बस बार को भी पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। उससे क्या होता है कि आप एक पार्ट को मेंटेनेंस में ले सकते हैं और एक पार्ट को, हिस्से को जो है यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिकली इसमें ये सिंगल बस बार से बेटर होती है एज कम्पेयर टू, मतलब इसमें देख सकते हैं आप, इसमें जो बेटर देन एज सिंगल बस बार स्कीम सिंस सम ग्रिड लोड जो है कैन बी सप्लाई, मतलब पूरा आपको स्टेशन डाइड नहीं करना पड़ता। सिंगल बस बार में तो आपको पूरा स्टेशन डाइड करना पड़ेगा क्योंकि लोड के, तो इस वजह से इसको प्रीफर किया जाता है। जहाँ पे सिंगल बस बार लगा रहे होते हैं थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ा के सेक्शनलाइज स्कीम लगाई जाती है। तो उम्मीद है समझ में आया होगा, अगर इसमें थोड़ी सी गलतियाँ हो तो उसके लिए माजरत खाएं। थैंक यू।